आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो 2019 के तीनों सेट में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि में तथा 24,000 रुपये का वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार हैं: 2,00,000 रुपये तक 0, 2,01,000 रुपये से 5,00,000 तक 10%, 5,01,000 रुपये से 10,00,000 तक 20%। शिक्षा उपकर हमारा है देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च में शिक्षा उपकर हमारा 1% है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय हम लिखेंगे। पहला नंबर डाल लेते हैं, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय। शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय हमारा है 4,10,000 रुपये। दूसरा नंबर हम डालते हैं। दूसरा नंबर में बोल रहा है हमको, हम दान दी गई राशि निकालते हैं। दान दी गई राशि, दान दी गई राशि, दान दी गई राशि में हम पहले देखते हैं क्या क्या दान दी गई है। प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि, प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि, प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि। प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि हमारा कितना है, 20,000 रुपये। फिर दूसरा नंबर, फिर और क्या ध्यान दिया गया है, वृद्धाश्रम में दी गई राशि, वृद्धाश्रम में दी गई राशि। उसमें बोल रहा है प्रश्न में 12,000 है जिसका 50% कर मुक्त है। तो हम निकालेंगे 12,000 का 50%। तो 12,000 का 50% निकलेगा 12,000 गुणित 50/100। ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, तो 1200 गुणित 5, तो 12×5 = 60 और 2 शून्य लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपये। अब हम नीचे लिखते हैं दान दी गई कुल राशि, दान दी गई कुल राशि बराबर जोड़ देंगे। ये 20,000 और 6,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 26,000 रुपये हो जाएगा। अब अगला 2 तक पॉइंट बना लिए हैं हम। तीसरा नंबर में हम लिखते हैं शेष आय, इसलिए शेष जो आय है हम वो लिखेंगे। शेष आय क्या करते हैं, 4,10,000 में हम क्या करते हैं, 4,10,000 में 26,000 को घटा देते हैं। 4,10,000 में 26,000 हम घटाते हैं। देखिए 4,10,000 में 26,000 घटाएंगे, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य आ गया। 10 में 6 गया तो 4, और यहाँ फिर उधारी लेंगे तो 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ पे उधारी ले चुके हैं तो 3,84,000। तो यहाँ आ जाएगा 3,84,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट शेष आय बन गया
चौथा पॉइंट हमारा बन जाएगा छूट हेतु जमा की गई राशि। छूट हेतु जमा की गई राशि। छूट हेतु क्या क्या जमा किया गया है वो देखते हैं। भविष्य निधि में जमा राशि, भविष्य निधि में जमा राशि, भविष्य निधि में जमा राशि हमारा कितना है 4,000 रुपये प्रति माह। प्रति माह है तो उसको हम 1 साल का निकालते हैं, तो 1 साल में 1 वर्ष में 12 माह होता है, तो 4,000 गुड़ी 12, 12 चौक 48,000 रुपये। फिर जीवन बीमा में जमा राशि, जीवन बीमा में जमा राशि, जीवन बीमा में जमा राशि हमारा 24,000 रुपये है। फिर जीवन बीमा के बाद जीवन बीमा में जमा राशि 24,000। राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश राशि, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश राशि बराबर राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश राशि 25,000। ₹25,000 आ गया। अब कुल जमा राशि हम सबको जोड़ेंगे। यहाँ हम ये सब को जोड़ लेते हैं एक बार। कुल जमा राशि अब देखिए 48,000, 24,000, 25,000, 8 4 12 और 12 5 17, 12 5 17 का 7 हाथ में आए 1, 4 1 5, 2 7 2 9, तो हमारे पास आ गया, ये 3 शून्य उतार देते हैं, 97,000 रुपये। कुल जमा राशि 97,000। अब अगला स्टेप हम यहाँ तक बनाए थे। छूट हेतु जमा की गई राशि, 5वां कर योग्य आय, कर योग्य आय। कर योग्य आय कितना है हमारे पास, शेष आय जो निकला था 3,84,000 में हम 97,000 को घटा देते हैं। 3,84,000 में हम क्या करते हैं 97,000 को घटाते हैं। 3,84,000 में 97,000 को घटाते हैं। 14 में 7 गया 7, 14 में 7 गया 7, और यहाँ से हम उधारी ले चुके थे, तो यहाँ 17 में 9 गया, तो 17 में 9 गया तो 8, और 3 से हम एक उधारी ले चुके हैं, तो हमारे आ गया 2, और यहाँ 3 जीरो, यानी 2,87,000 रुपये कर योग्य आय आ गया। अब 6वां आयकर की गणना करेंगे। आयकर की गणना 2,87,000 रुपये। अब 2,87,000 को देखिए, 2,87,000 रुपये किसके अंतर्गत आएगा, 10% के अंतर्गत आएगा। तो 2,87,000 को हम 2 लाख से घटा देते हैं, 1 रुपये को हम नहीं लेते हैं, तो 2,87,000 में 2 लाख को घटा देते हैं, उसका 10% निकाल लेते हैं। आयकर की गणना पहला नंबर 2,87,000 में हम 2 लाख को घटा देते हैं का 10% निकालते हैं। तो 2,87,000 में 2 लाख को घटाएंगे तो आ जाएगा 87,000, 10/100, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, तो 8,700 यानी 8,700 रुपये आ गया। आयकर हमारा 8,700 रुपये आ गया। अब आयकर की गणना, अब उसके बाद इसका शिक्षा उपकर निकालते हैं। अगला पॉइंट बनेगा 7वां नंबर शिक्षा उपकर। आइए बनाते हैं।
7वां नंबर बनेगा शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितने का? 8,700 का 3%। तो ये हो गया 8,700 गुणित 3 पूरे का बटा 100। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये आ गया 87 गुणित 3। तो यहाँ 3 7 21 का 1 हाथ में आए 2, 3 8 24 और 25 और 26, तो आ गया 261 रुपये। शिक्षा उपकर 261 रुपये आ गया। तो कुल देय आयकर 7वां के बाद 8वां कुल देय आयकर, कुल देय आयकर तो हमारा आयकर निकला है 8,700। उसमें शिक्षा उपकर जोड़ देते हैं 261 रुपये। तो यहाँ देखिए हम जोड़ेंगे, 1 में शून्य जोड़ेंगे 0, 6 में शून्य जोड़ेंगे 6, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9, और उसके बाद आ गया 8 का 8। तो इस प्रकार हमारा 8,961 रुपये कुल देय आयकर आ गया। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। एक बार पुनः देखते हैं। हमारा प्रश्न है 2019 ABC सेट का वित्तीय वर्ष 13-14 में शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 है। प्रति माह 4,000 अपने सामान्य भविष्य निधि में, 24,000 वार्षिक जीवन बीमा में, राष्ट्रीय बचत पत्र 25,000 का, प्रधानमंत्री कोष जो 100% कर मुक्त है उसमें 20,000 रुपये दान, एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये दान जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। कर योग्य सीमा दिया गया है 2 लाख रुपए तक 0, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20%। शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। तो हम हल करते हैं। शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 है। दान दी गई राशि आप देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये और वृद्धाश्रम में 12,000 जिसका 50% कर मुक्त है, उसी को हम निकाले हैं। पहला दूसरा नंबर पहले लिखेंगे शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000, दान दी गई राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दी गई राशि 20,000, वृद्धाश्रम में दी गई राशि 12,000 का 50% टैक्स फ्री है तो 12,000 गुणित 50/100, ये शून्य घटा तो 1200 गुणित 5, 12 पंचे 60, तो ये 6,000 आ गया। तो दान दी गई कुल राशि निकालते हैं, 20,000 और 6,000 को जोड़ देते हैं तो ये 26,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए शेष आय निकालते हैं। 4,10,000 में 26,000 को हम घटाएंगे तो 3,84,000 आ जाएगा। फिर अगला छूट हेतु जमा की गई राशि। छूट हेतु के लिए देखिए आप ऊपर में क्या क्या है। प्रति माह 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में, एक माह में 4,000 रुपये जमा होता है तो 1 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे। और 24,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में और 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ। भविष्य निधि में जमा राशि 4,000 गुणित 12 48,000, जीवन बीमा में जमा राशि 24,000, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश राशि 25,000, सबको हम जोड़ेंगे तो 97,000 निकल जाएगा। अब कर योग्य निकालते हैं। शेष आय जो हमारा निकला है 3,84,000 में हम 97,000 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं तो 2,87,000 आ जाएगा। ये देखिए 3,84,000 में हम ये 97,000 को माइनस किए तो 2,87,000। अब आयकर की गणना करते हैं। 2,87,000 जो आया है उसको आप देखिए किसके अंतर्गत आ रहा है। 2 लाख रुपए तक कर है 0, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20%, तो ये इसमें आ रहा है 10% में। तो हम क्या करते हैं, 2,87,000 को 2 लाख रुपये से घटाते हैं, 1 रुपये को हम छोड़ देते हैं। 2,87,000 2 लाख का 10%, तो 2,87,000 में 2 लाख को घटाएंगे तो 87,000 का 10%, यानी 87,000 गुणित का मतलब गुणा 10% का मतलब 10/100। ये जीरो कट गया तो 8,700 रुपये आ गया हमारा। फिर 8,700 रुपये आने पर उसके बाद हम क्या निकलते हैं, शिक्षा उपकर 8,700 का 3%, 8,700 गुणित 3/100, ये शून्य कट गया, 87 गुणित 3 यानी 261 रुपये आ गया। कुल देय आयकर 8,700 में 261 को जोड़ देंगे तो 8,961 रुपये आ जाएगा। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। शासकीय कर्मचारी को
जो टैक्स देना पड़ेगा वो 8,961 रुपये देना पड़ेगा। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।